कंस ने मंत्रियों से मंत्रणा की कि मैंने जिस जिस व्यक्ति को वृंदावन भेजा है वहाँ से जिंदा कोई आया ही नहीं। मैंने पूतना को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, सक्टासुर को भेजा, प्रलंबासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा। जिस जिस व्यक्ति को मैंने भेजा जिंदा कोई आया ही नहीं। मंत्रियों से मंत्रणा की और मंत्रियों निष्कर्ष निकाला, कंस शत्रु को या तो अपने हाथ से मारना चाहिए या अपने आंखों के सामने मरवाना चाहिए। शत्रु को या तो हाथ से मारना चाहिए या अपने आंख के सामने मरवाना चाहिए। कंस ने कहा, हाँ ये बात सही है। कंस ने मंत्रियों से मंत्रणा की और एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया। हम करेंगे धनुष यज्ञ और उस यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलवाऊंगा और छल करके उनको मरवा दूंगा। लेकिन कंस ने विचार किया, कौन सा ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति चुना जाए जिसकी बात मान करके नंद बाबा अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आ जाए। कंस ने विचार किया और विचार करके कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर बोले, हाँ आप सोने का रथ लेकर के मथुरा जाओ। आप सोने का रथ लेकर के मथुरा से वृंदावन जाओ और नंद बाबा से कहना कि कंस ने एक धनुष यज्ञ का किया आयोजन, उसमें उपहार लेकर के आप आओ और साथ में कृष्ण बलराम को देखने के लिए लाओ। कंस ने अक्रूर जी से जब ये बात कही और अक्रूर जी ने जैसे ये बात समझी तो अक्रूर जी ने कहा, कंस ये काम किसी दूसरे को सौंप दो। क्योंकि अक्रूर जी को मालूम था ये यज्ञ का बहाना है, इसके पीछे छल है, कपट है, दंभ है। ये यज्ञ का बहाना है, इस यज्ञ के पीछे छल है, कपट है और दंभ है। तो छोटे छोटे अबोध बच्चों को बुलाया जा रहा है और मुष्टिक चारों कुबलिया पीठ हाथी से मरवाए जाएंगे। कंस से कह दिया ये काम किसी दूसरे को सौंप दो। कंस को क्रोध आ गया। अब क्रोध में आकर के कंस ने कहा, जिंदगी भर आपने मेरा खाया है, जिंदगी भर आपने मेरा खाया है, मेरा पिया है, मेरी सेवा ली है और आज मैं छोटा सा तुम्हें काम बता रहा हूं और आप मना कर रही। अगर आप नहीं जाओगी तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि मरना दोनों ओर है, जाऊंगा तो कृष्ण मारेंगे और नहीं जाऊंगा तो कंस मारेगा। और जब हमें दोनों ओर मरना है तो भोगी कंस के हाथ से नहीं, हम योगी कृष्ण के हाथ से मरेंगे तो कम से कम मेरा कल्याण उद्धार तो हो जाएगा। ये हम लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। भाई शरीर का धर्म तो मरना है ही, शरीर का धर्म मरना है, सुनिश्चित है। और जब शरीर को मरना है तो कोई ऐसा काम कर करके मरो जो कम से कम आपका नाम तो हो। ध्यान रखना, ये प्रकृति का नियम है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। ये प्रकृति का नियम है, जो जन्मेगा सो मरेगा, जो खिलेगा सो कुमलियाएगा, जो चढ़ेगा सो गिरेगा, जो बनेगा सो बिगड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। अगर शरीर जन्मा है तो शरीर मरेगा भी, अगर फूल खिला है तो फूल कुमलियाएगा भी,
अगर हमें सम्मान मिला है तो अपमान भी मिलेगा, अगर हमें लाभ हुआ है तो हानि भी होगी, अगर हम मंजिल पे चढ़े हैं तो गिरेंगे भी, ये प्रकृति का नियम है। और जब मरना निश्चित है तो कोई ऐसा काम करके मरो जो कम से कम नाम तो हो जाए। जब मरना सुनिश्चित है तो कोई ऐसा काम करके मरो जो कम से कम नाम तो हो जाए। पहले मेरे पिता लोग नाम के लिए मरते थे और आज आधुनिक जमाने में हम मर रहे हैं दाम के लिए। पहले नाम के लिए मरते थे और इस जमाने में दाम के लिए मर रहे हैं। पहले राम के लिए मरते थे और इस जमाने में चाम के लिए मर रहे हैं। पहले सादा जीवन उच्च विचार था और इस जमाने में भोगी जीवन तुच्छ विचार है। पहले पत्नी एक होती थी और माँ बेटी अनेक होती थी और इस जमाने में माँ बेटी एक बनाते हैं और पत्नी अनेक बनाते हैं। उस जमाने में क्या था, सादा पहनते थे, सादा खाते थे, सादगी से रहते थे और सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने के विचार रखते थे। इस जमाने में भोगी खाना है, भोगी पहनना है और भोगी लोगों के पास रहना है और भोगता में जीवन जीना है। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। अक्रूर जी ने मन में सोचा, जब मरना तो निश्चित है तो कोई ऐसा काम करके मरे कि कम से कम मेरा नाम तो हो जाए। ये आप लोगों से भी निवेदन है कि थोड़ा हम लोगों को भी अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने बच्चों के लिए जीना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं भविष्य में मेरे बच्चे सिर पटक पटक के रोवें। आज मेरे आंखों के सामने गौएं मारी जा रही हैं, ब्राह्मण पीटे जा रहे हैं, माताएं नचाई जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वेद फाड़े जा रहे हैं, संस्कृत नदियां उड़ाई जा रही। क्यों? क्योंकि आज हमें अपने धर्म की और अपने बच्चों की भविष्य की परवाह नहीं। आज मुझे न अपने धर्म की परवाह है और न अपने बच्चों के भविष्य की परवाह है। अक्रूर जी ने विचार कर लिया, जब मरना तो निश्चित है तो कोई ऐसा काम करे जो कम से कम नाम हो जाए। थोड़ा आप भी ध्यान रखना, कमाते किस लिए हैं? खाने के लिए। खाते किस लिए हैं? पचाने के लिए। पचाते किस लिए हैं? स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ क्यों रहते हैं? जीने के लिए। और जीते किस लिए? अपने को जानने के लिए। अपने को जानना क्या है? ईश्वर को जानना। कमाते किस लिए? खाने के लिए। खाते किस लिए? पचाने के लिए। पचाते किस लिए? स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ क्यों रहते? अपने को जानने के लिए। जब जीवन का उद्देश्य अपने को जानना, तब मंजिल वही पे तय करो। मंजिल हमें वही तय करनी चाहिए। अक्रूर जी के मन में विचार आ गया, जीवन का उद्देश्य अपने को जानना, तब मैं अपने जीवन को सार्थक करूंगा। और अक्रूर जी रथ लेकर के चल पड़े। और जब रथ लेकर के चले हैं तो अक्रूर जी के मन में विचार आ रहे हैं कि आज मैं वृंदावन जा रहा हूं और कृष्ण और बलराम को देखूंगा। फिर मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देख करके मुंह ना फेर लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें शत्रु का मंत्री मान करके हमसे मुंह फेर ले। उनके मन में आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे आचरण को देख करके और हमसे मुंह मोड़ ले। फिर याद आया, ईश्वर भाव का भूखा है, ईश्वर भाव का भूखा है और मेरे मन में क्या है, ईश्वर सब कुछ जानता है। अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं कि मेरे मन में क्या है, ईश्वर सब कुछ जानता है। मेरे मन में ईश्वर के प्रति द्वेष नहीं है। मैं तो एक
राजा की आज्ञा मान करके आया हूं। इच्छा, अनिच्छा, परीक्षा। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मैं अनिच्छा से आया हूं, मैं तो यहां पर इच्छा से आया हूं। ईश्वर भाव को जानने वाले हैं अक्रूर जी जाते हैं तो यही लिखा है मंदिर गमनम पुण्यम। घर से लेकर के और अगर हम मंदिर तक जाते हैं तो हमें पुण्य मिलता। कब? जब मेरे मन में सात्विक विचार हों और जब मेरे मन में जीवित प्रतिमाओं का सम्मान करने के भाव हों। मंदिर गमनम पुण्यम दर्शनम पाप नाशनम। चेतन प्रतिमाओं के दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। आचमन्यम सर्व तीर्थानाम। चेतन प्रतिमाओं की सेवा करने से और उनसे आशीर्वाद लेने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। और स्नानम मोक्षदायिनी। और तन से चेतन प्रतिमाओं की सेवा करने से ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। और जब ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो आसानी से, सुगमता से, सरलता से, सहजता से जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। अक्रूर जी वृंदावन आते हैं और जैसे वृंदावन की सीमा में आए हैं तो इन्होंने अपने रथ को छोड़ दिया और अपने रथ को छोड़ करके उतर करके नीचे आते हैं और वृंदावन की रज अपने शरीर पे लगाते हैं। ये रज कितनी पवित्र है जहाँ पर मेरे प्रभु नंगे पैर घूमे। हम लोगों को भी भाग्य की सराहना करनी चाहिए। भगवान के सारे अवतार इस भारत भूमि में हुए हैं। भगवान के सारे अवतार 24 के 24 अवतार जो हैं इस भारत भूमि में हुए हैं। बता दो अगर भगवान का कोई अवतार विदेश में हुआ हो। कभी आप अपने भाग्य की सराहना करना कितने अच्छे कर्म किए हैं। ये भारत भूमि जो है ये कर्म भूमि और से जितनी भोगी भूमि ये सब भोग भूमि है। ये जो है अपनी कर्म भूमि है। अक्रूर जी ने रज को शरीर से लगाया। रथ नंद बाबा के भवन की ओर गया। नंद बाबा ने अक्रूर जी का अति सत्कार किया, भोजन करवाया है। अक्रूर जी लेट गए हैं। दोनों भाई आए हैं। चाचा जी को प्रणाम किया है। चाचा जी ने हृदय से लगाया है और आंख बंद करके अपने भाग्य की सराहना की है। प्रातःकाल हुआ। नंद बाबा अक्रूर जी रथ लेकर के जब चलने लगे तो दोनों भाइयों ने कहा बाबा हम भी चलेंगे धनुष यज्ञ देखने के लिए। हम भी चलेंगे धनुष यज्ञ देखने के लिए। नंद बाबा तैयार हो जाते हैं ले जाने के लिए। उसी समय बच्चे दौड़ दौड़ करके आए। लाला बोले हाँ हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ और अपनी अपनी माताओं से आज्ञा लेकर के आओ। बच्चे भाग भाग करके घर गए हैं, अपनी अपनी माताओं से आज्ञा लेकर के आए। जब गोपियों को जब ये बात मालूम हुई तो गोपियाँ भाग भाग करके आई हैं और कृष्ण से ऐसे लिपटी हैं जैसे कोई बेल पेड़ से लिपट जाती है। कोई गोपी कृष्ण से लिपटी है, कोई गोपी रास्ते के सामने पड़ी है, कोई गोपी रथ के पहिए में सिर लगाए हैं, बहुत सी गोपी रथ को खींच रही और बहुत सी गोपियां अक्रूर जी को गाली दे रही हैं कि तुम्हारे पिता ने और तुम्हारी मां ने आपका नाम सोच समझ के नहीं रखा है। भगवान गोपियों को समझाते हैं, शरीर से हटाते हैं, रास्ते से हटाते हैं, पहियों से हटाते हैं। जिस गोपी को जैसा खड़ा कर दिया गोपी पत्थर के समान वैसी ही खड़ी। जब तक रथ के पहिए की आवाज, रथ की धूल और रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक तो गोपियां कृष्ण इंतजारी में खड़ी रहीं। और जैसे धूल दिखना, आवाज आना और ध्वजा दिखना बंद हुई
गोपियां पछाड़ खा के गिर पड़ी। जैसे किसी तालाब का पानी खत्म हो जाता है, मछलियां भड़बड़ाती हैं, ऐसे गोपियां प्रभु विरह में भड़बड़ा रही। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करते हैं, और जब यमुना जी में स्नान किया है तो अक्रूर जी को यमुना जी में चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए। और जब अक्रूर जी को यमुना जी में चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हुए हैं तो अक्रूर जी ने यमुना जी को प्रणाम किया है कि साधन से साध्य की प्राप्ति करनी चाहिए। पूजा साधन है, गुरु साधन है, मंदिर साधन है, जाप साधन है। जनक ना, जैसे जंगीगंज जाना है तो मोटरसाइकिल साधन है, भोजन बनाना है तो गैस, चूल्हा, तवा, बेलना, आटा साधन है। तो साधन को छोड़ोगे तभी तो साध्य की प्राप्ति होगी। लेकिन हम लोगों ने साधन को ही साध्य मान लिया है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु एक साधन है। आपको जाना है काशी, नहीं लगे होते हैं रोड पे मील के पत्थर लगे होते हैं, तो मील के पत्थर काशी की रास्ता बताने के साधन हैं। और आप वही मील का पत्थर पकड़ के बैठ जाओ तो काशी पहुंच जाओगे। गुरु ईश्वर प्राप्ति में साधन है, और हम लोग गुरु जी को ही पकड़ के बैठ गए हैं। बताओ, ईश्वर प्राप्ति में गुरु साधन है। जैसे प्रयाग जाने के लिए बस साधन है, भूख को शांत करने के लिए आटा, दाल, चावल, गैस, तवा, बेलना साधन है। लेकिन भूख की शांति होना ही तो साध्य है। और हम लोगों ने साधन को साध्य मान लिया है, तभी तो रास्ता रुक गई है। गुरु साधन है, मूर्ति साधन है, पूजा साधन है, जप साधन है, सेवा साधन है। साधन से साध्य की प्राप्ति करनी है, लेकिन हम लोग साधन को ही साध्य मान लिया, तभी तो हमारा विकास रुक गया। अक्रूर जी ने यमुना जी को प्रणाम किया है, किस लिए? इसी साधन से और हमें साध्य की प्राप्ति हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं गंगा नहाता हूं। अच्छा, आप बताओ, गंगा नहाने से क्या ईश्वर की प्राप्ति होगी? भाई, मछली तो गंगा जी में ही रहती है, कछुए तो गंगा जी में ही रहते हैं, सर्प तो गंगा जी में ही रहते हैं, मगर तो गंगा जी में ही रहते हैं, और मछुआरे तो गंगा जी में ही रहते हैं। क्रिया में नहीं, सारा पुण्य भाव में। क्रिया में नहीं, सारा पुण्य भाव में। नहाना एक क्रिया है, तो क्रिया तो सांप भी कर रहे हैं, कछुआ भी कर रहा, मगर भी कर रहा, मछुआरे भी कर रहे हैं। जिस समय हम गंगा नहावे तो उस समय से मन में भाव हो कि हे मां, जिस जिस व्यक्ति ने आपका सहारा लिया है, आपने उसके जन्म और मृत्यु रूपी कष्ट का निराकरण किया है। आप पतित पावनी हैं, आपने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। मां, मैं भी आप में स्नान कर रहा हूं, मेरे पापों को धो दो, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दो, मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दो जो आज के बाद मैं पाप ना करूं। गंगा नहाना है प्रायश्चित, गंगा नहाना है प्रायश्चित, मंदिर जाना है प्रायश्चित, कथा सुनना है प्रायश्चित, संत के पास जाना है प्रायश्चित, तीर्थ में जाना है प्रायश्चित। तीर्थ में जाओ, संत के पास जाओ, मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, ईश्वर से प्रार्थना करो, हमें शक्ति दो, हमें सामर्थ्य दो, हमारी बुद्धि में बल दो, हमारे मन को संकल्प दृढ़ कर दो कि आज के बाद मैं पाप ना करूं। गंगा नहाना है प्रायश्चित कि हे मां गंगे, हमें ऐसी मति दो, ऐसी बुद्धि दो जो आज के बाद मैं पाप ना करूं। मंदिर जाना प्रायश्चित,
कथा सुनना है प्रायश्चित। तो ध्यान रखना, क्रिया में नहीं, सारा पुण्य है भाव में। गंगा नहाना क्रिया है, क्रिया से बात नहीं बनेगी, जब भाव होगा तो भाव से बात बनेगी। अक्रूर जी ने भाव के साथ यमुना जी में स्नान किया है और यमुना जी में चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हुए हैं। इसके बाद अक्रूर जी ने इसी साधन को साध मान करके प्रणाम किया। थोड़ा आगे बढ़े हैं तो यमुना जी के किनारे एक धोबी कपड़े धो रहा था। एक धोबी कपड़े धो रहा था। भगवान जब धोबी के पास जाने लगे, नंद बाबा ने समझाया, लाला, बोले हाँ, ये गांव नहीं, ये शहर है। गांव में जो आप हरकतें करते थे, कोई आपको डांटता नहीं था, कोई आपको मारता नहीं था, कोई आपको पीटता नहीं था, कोई आपका बुरा नहीं मानता था। और अगर यहाँ ऐसी हरकत करोगे तो यहाँ तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो भगवान ने कहा, बाबा हम तो सब प्रेम में करते थे। नंद बाबा ने कहा, ये शहर के लोग प्रेम रेम ना जाने। ये शहर के लोग जो हैं ये प्रेम को नहीं जानते हैं। यहां आंख मटकाओगे, कमर मटकाओगे, जीभ निकालोगे, दांत दिखाओगे तो दांत उखाड़ लिए जाएंगे, जीभ उखाड़ ली जाएगी और कमर तोड़ दी जाएगी। भगवान ने कहा, बाबा, बोले हाँ, ये तो हम सब प्रेम में करते हैं। नंद बाबा ने कहा, यहां कोई प्रेम रेम मानता नहीं है। तो भगवान ने कहा, बाबा मैं ममाने में आया हूँ, मैं तो घूमूंगा। तो नंद बाबा ने कहा, अगर आपको घूमना है तो एक काम करना। बोले क्या? यहाँ पे गऊ, बछड़े, ग्वाल, बाल, अपनी और बलदाऊ की जय मत बोलना। अगर यहाँ पे जय बोलना है तो कंस की जय, कंस के भाइयों की जय, कुबलिया पीठ हाथी की जय, मुष्टिक और चाणूक्य की जय बोलना। भगवान ने कहा ठीक। और आपको मालूम होगा कि जो निषेध किया जाता है तो शीघ्र आने का निमंत्रण दिया जाता है। नहीं लिख देते कि फूल तोड़ना मना है, मतलब तोड़ने का रस आप में पैदा हो गया। इधर देखना मना है, मतलब देखने का रस पैदा हो गया। कोई चीज का विरोध किया जाए तो उसके शीघ्र आगमन का निमंत्रण का संकेत किया जा रहा। नंद बाबा ने जो रोका था, बच्चे वही बोलने लगे। कंस, कंस के भाई मुर्दाबाद, मुष्टिक चाणूक्य मुर्दाबाद, कृष्ण बलराम जिंदाबाद, गऊ बछड़े जिंदाबाद, ग्वाल बाल जिंदाबाद। कहां पहुंचे? जो धोबी कपड़े धो रहा था। भगवान ने धीरे से कहा, मामा ये कपड़े मुझे दे दो। उस धोबी ने कहा, अपना मुंह देखा है? काला कलूटा, कई जगह से टेढ़ा, इन कपड़ों का मुंह देखा है? भगवान ने धीरे से कहा, मामा जी, बोले हाँ, कपड़े तो इसीलिए पहने जाते हैं, शरीर की सुंदरता के लिए। वो धोबी ने कहा, तुम्हारी किस्मत में कपड़े नहीं है। भगवान ने कहा, मामा हम तो आपसे प्रेम से बोलते हैं और आप हमसे ऐंठ के बोलते, क्या तुम्हारे यहाँ का शिष्टाचार यही है क्या? वो धोबी थोड़ा और तेज हुआ। भगवान पास में गए और एक कनपटी पे थप्पड़ मारा, उछला, गिर पड़ा, प्राणांत हो गया। ये वही धोबी है जिसने रामा अवतार में सीता जी को कलंक लगाया था। रामा अवतार में सीता जी को कलंक लगाया था। तो रामा अवतार में तो नहीं मारा, कृष्णा अवतार में मार करके प्रभु ने बदला लिया। कहने का आशय यही है, पीठ पीछे अगर किसी को कलंक लगाओगे तो वो भी आपका प्रारब्ध बनेगा। पीठ पीछे अगर आप किसी को कलंक लगाओगे तो वो भी आपका प्रायश्चित के लिए तैयारी कर लेना, क्योंकि प्रारब्ध बन गया है और उसका प्रायश्चित करना। इसके बाद भगवान सुदामा नाम के दर्जी के पास जाते हैं, उससे कपड़े फिटिंग करवाए।
फिर कंस की एक दासी जिसका नाम था कुब्जा। ये कुब्जा कौन है? कभी पुराणों को पढ़ना। ये कुब्जा जो है सतयुग में इसका नाम था रूपमालिनी और भगवान विष्णु से प्रेम करती थी, भगवान विष्णु से विवाह करना चाह रही थी। लक्ष्मी जी ने अपना सौत नहीं बनने दिया और यही रूपमालिनी त्रेता में आकर के बनी है मंथरा। और मंथरा बनने के बाद भगवान राम से प्रेम करती थी और भगवान राम ने कहा कि मैंने एक पत्नी बता का संकल्प लिया है। मंथरा रोने लगी, महाराज सतयुग में मैंने आपको चाहा, लक्ष्मी ने नहीं मिलने दिया और त्रेता में आपके पास आई, आप मिलने को तैयार नहीं। तब भगवान ने कहा तुम द्वापर में मिलना, आप द्वापर में मिलना। तो मंथरा ने कहा महाराज हम तो बहुत सुंदर हैं, और जो सुंदर स्त्रियां होती हैं उन पे रावण और कालनेमी की दृष्टि होती है। कोई ना कोई व्यक्ति हमारे धर्म को नष्ट कर देगा। तब भगवान ने कहा कि तू कुरूप हो जा। पहले घरों में यही था, अगर घर में पति नहीं होता था तो पत्नी श्रृंगार नहीं करती थी। अब पति अगर परदेश में है तब अम्मा ब्यूटी पार्लर जाती हैं। और पहले घरों में ये होता था, अगर घर में पति नहीं होता था तो मां श्रृंगार नहीं करती थी। किस लिए? क्योंकि मालूम था श्रृंगार तो पति को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कुब्जा कहने लगी मैं बहुत सुंदर हूं, कोई न कोई हमारे धर्म को नष्ट कर देगा। तो भगवान ने कहा तू कुरूप हो जा। वही सतयुग की रूप मालिनी, त्रेता की मंथरा, और वही द्वापर में आज बन के जा रही कुब्जा। सोने की कटोरी में चंदन लेकर के कई जगह से कुबड़ी और टोकरी में फूल लेकर के जा रही। भगवान ने धीरे से कहा अरे सुंदरी। उसने मुड़ करके देखा, क्यों? जो सुंदर होता है उसे सुंदर ही तो पहचान सकता है। अरे मुझे सुंदरी कहने वाला कोई सुंदर ही होगा। और जैसे उसने मुड़ करके प्रभु को देखा, प्रभु पास में गए और जा करके कहा ये चंदन मेरे लगा दूं। कुब्जा ने कहा महाराज कौन ऐसी स्त्री होगी कि आप जैसे पुरुष को देख करके हृदय में श्रृंगार करने के भावना में चंदन लगाया है, गले में माला डाली है। इसके बाद प्रभु पास में गए हैं, पैर से पैर के अंगूठे को दबा करके और जो ठोड़ी पे हाथ लगाया, कुब्जा सर्वांग सुंदर हो गई। जैसे कुब्जा सर्वांग सुंदर हुई, प्रभु सतयुग में चाह आप नहीं मिले, त्रेता में चाह आप नहीं मिले, अब द्वापर है, अब तो मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। तब भगवान ने कहा तुम घर जाओ और मुझे आवश्यक काम करने दो, इसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। देखो ये है प्रेम, इसे प्रेम कहते हैं कि 2 युगों तक प्रतीक्षा की। आज तो प्रेम पैसे का है, कमा कमा करके किसी लड़की को दो तो कहेगी धर्म पत्नी, और कमा करके ना दो तो फिर हो जाती गरम पत्नी। कमा कमा करके दो तो कहेगी हस्बैंड, और कमा करके मत दो तो कहेगी हटबैंड। और यहां कितनी बढ़िया प्रेम की शिक्षा मिलती है कि वृंदावन और मथुरा में 10 किलोमीटर का अंतर है। गोपियां जिंदगी भर रोई, कभी कृष्ण से मिलने गई। क्यों? प्रेम तड़पाता है, प्रेम रुलाता है, प्रेम रंग लाता है, प्रेम ईश्वर से मिलाता है। प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। अगर हमें किसी से प्रेम हुआ है तब प्रेम तड़पाता है, प्रेम रुलाता है, प्रेम रंग लाता है, प्रेम आंसू बहाता है, प्रेम ईश्वर से मिलाता है। गोपियों को ईश्वर से प्रेम था, कुब्जा को ईश्वर से प्रेम था।
तब भगवान ने कहा तुम घर जाओ, आवश्यक काम करने दो, फिर मैं आऊँगा। इसके बाद भगवान कहाँ जाते हैं? जहाँ पे धनुष रखा था। ये धनुष कहाँ से आया? जिस समय कंस ने अत्याचार किया, मथुरा के ब्राह्मण परशुराम जी के पास गए और जा करके कहा महाराज जब से आपने संन्यास ले लिया है और तब से क्षत्रिय अत्याचार करने लगे। जब से आपने संन्यास ले लिया है तब से क्षत्रिय अत्याचार करने लगे हैं। आप फरसा उठाओ और क्षत्रियों को मारो, धर्म की स्थापना के लिए आप उद्यम पुरुषार्थी तैयार हो जाओ। परशुराम जी ने कहा कि देखो मैंने अब संन्यास ले लिया है और संन्यास लेने के बाद फरसा उठाना हमारा धर्म नहीं है। कितनी बढ़िया शिक्षा मिली। और आज के सन्यासी लोग तो दवा बेचते हैं, चड्डी बनियाइन बेचते हैं। ये सन्यासी नहीं, ये सत्यानाशी हैं। ये सन्यासी नहीं है, ये सत्यानाशी हैं। सन्यासी का धर्म है ज्ञान का प्रचार करना। सन्यासी का धर्म है अविनाशी की चर्चा करना। सन्यासी का धर्म है कि संसार से अरुचि और ईश्वर से रुचि पैदा कर दे। सन्यासी का धर्म है कि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा हो जाए और संसार के प्रति द्वेष पैदा हो जाए। सन्यासी का धर्म है कि संसार लगे फीका और ईश्वर लगे मीठा। ऐसे सन्यासी हैं क्या? लाल कपड़े पहन लिए, दवा बेच रहे हैं, साबुन तेल मंजन बेच रहे। ये सन्यासियों के काम नहीं, ये व्यापारियों के काम है। ये सन्यासियों का काम नहीं, ये व्यापारियों का काम है। गुरु का धर्म है अज्ञान का नाश करना। ब्राह्मण का धर्म है आडंबर का नाश करना। क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का नाश करना। वैश्य का धर्म है अभाव का नाश करना। और शूद्र का धर्म है असेवा का नाश करना। और वक्ता का धर्म है कि रूढ़ बाताओं का नाश करना। कथाओं का धर्म बनता है कि पुरानी मान्यताएं, पुरानी धारणाएं, पुराने अंधविश्वास और पुरानी रूढ़ बाता को छुड़ा देना ही कथा का धर्म है। यही कथा का धर्म है। देखो आपके सामने प्रमाण है। मना कर परशुराम जी ने कि अब मैंने संन्यास ले लिया है, अस्त्र शस्त्र उठाना हमारे लिए धर्म नहीं। ब्राह्मण रोने लगे हैं। परशुराम जी को दया आई है और कहा इस धनुष को ले जाओ और मथुरा की सीमा में डाल देना, और जिसके हाथ से टूट जाए 24 घंटे के अंदर कंस मर जाएगा उसी के हाथ से। ब्राह्मण लेकर के धनुष आए, मथुरा की सीमा में डाला है। देवर्षि ने कंस को सारी बात बताई है कि आपके प्राण इसी धनुष में हैं। कंस ने उसे रखा था अंदर, और आज कंस ने उसी धनुष को रखा है रंगशाला में। दोनों भाई घुसने लगे। सेवकों ने मना किया। प्रभु उनके साथ थप्पड़ मुक्का का काम करते, अंदर जाते, धनुष को देख करके प्रणाम किया और प्रणाम करके धनुष को तोड़ दिया। धनुष माने अहंकार। मानो भगवान ने कंस के अहंकार को तोड़ दिया, और कंस के अहंकार को तोड़ करके मानो भगवान ने चेतावनी दी है, कंस तेरा पाप का घड़ा अब भर गया है। तेरा पाप का घड़ा भर गया है। कंस के कान में धनुष की आवाज गई टूटने की, और जैसे कंस के कान में धनुष टूटने की आवाज गई तो कंस खड़ा हो गया। सेवकों से कहा ये आवाज आई कहां से? तब सेवकों ने बताया महाराज धनुष टूट गया। रात भर कंस को नींदें नहीं आई। रात भर कंस को नींद नहीं आई। चिल्लाता रहा,
कृष्ण 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 कृष्ण। प्रातःकाल हुआ, सिंहासन पे कंस बैठा है, नीचे उसके भाई बैठे हैं, मुष्टिक, चाणूक, मंत्री और जो बाहर से लोग आए थे, माताएं आई थीं, सब लोगों को उस रंगशाला में यथोचित स्थान दिया गया, सब लोगों को। और जिस समय नंद बाबा गए उनको एक उच्च आसन दिया गया, नंद बाबा को एक उच्च आसन दिया गया। इसके बाद कृष्ण बलराम गौ ग्वाल बालों के साथ गौ और बछड़ी की जय जयकार करते हुए आते हैं, और जैसे घुसने लगे तो उसी समय दीवाल की आड़ में एक कुबलिया पीठ हाथी खड़ा था। और ये कुबलिया पीठ हाथी कौन है? जब कंस का विवाह हुआ था तो जरासंध ने दहेज में कुबलिया पीठ हाथी दिया था, और उस कुबलिया पीठ हाथी की विशेषता थी कि जब हाथी मरेगा तो उसी समय कंस मरेगा। कुबलिया पीठ हाथी को पिलाई गई मदिरा, आप भी ध्यान रखना, जैसे किसी अन्न को लो और कढ़ाई में डाल करके भूंज दो और फिर खेत में बोगे तो क्या जमेगा? ऐसे नशा करने से आपके अंदर जितने धार्मिक संस्कार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी भी अन्न को कढ़ाई में डाल करके भूंजोगे तो खेत में जमेगा नहीं, ऐसे नशा करने से दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, मानवता, शिष्टाचार, संस्कृति, सभ्यता के अंकुर नष्ट हो जाएंगे। ये नशा जो है ये नाश की जड़ है। अगर हम नशा करेंगे तो मेरे अंदर से दया, करुणा, स्नेह, प्रेम, मानवता, शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति, मानवता के अंकुर मर जाएंगे। कुबलिया पीठ हाथी को दारू क्यों पिलाई गई? उसकी बुद्धि को नष्ट करने के लिए दारू पिला करके अंकुश का प्रहार किया गया। कुबलिया पीठ हाथी गया और उसने भगवान कृष्ण को सूंड से पकड़ लिया, और जैसे कृष्ण को सूंड से पकड़ा तो सरक गई। बलदाऊ जी से मंत्रणा की, क्या किया जाए? बोले भेजो इसको ऊपर। एक ने पकड़ी सूंड और एक ने पकड़ी पूंछ, कई बार घुमाया, पटक दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। फिर मुष्टिक का उद्धार किया है, चाणूक का उद्धार किया है, फिर कंस के भाइयों का उद्धार किया। इसके बाद भगवान सिंहासन पे चढ़ गए हैं, और सिंहासन पे चढ़ करके अब मामा के केस पकड़ करके और घसीट करके नीचे लाए हैं। केस पकड़ करके और घसीट करके नीचे लाए हैं, और सीने पर बैठ करके कहा, मामा याद करो अपने पाप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, बचपन में माँ याद आती है, जवानी में पत्नी याद आती है, बुढ़ापे पे नाती याद आता है, मरते समय पाप याद आता है, और मरने के बाद परमात्मा याद आता है। सीने पर बैठ करके भगवान ने कहा, मामा याद करो अपने पाप। जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तब व्यक्ति को अपने पाप याद आते हैं। सीने पर बैठ करके भगवान ने अपने मामा से कहा, मामा याद करो अपने पाप। बचपन में माँ याद आती है, जवानी में पत्नी याद आती है, बुढ़ापा पे नाती याद आता है, मरते समय पाप याद आता है, और मरने के बाद परमात्मा याद आता है। सीने पर बैठ करके कहा, मामा याद करिए अपने पाप। कंस ऐसे तिलमिला रहा है जैसे किसी बिल्ली के मुख में चूहा फंसा हो। कंस ऐसे तिलमिला रहा है जैसे बिल्ली के मुख में चूहा फंसा हो। सीने पर बैठ करके भगवान कहते, मामा अब तुम्हारा घड़ा पाप का भर गया है, अब आपका घड़ा पाप का भर गया है। मामा
अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। इन्हीं हाथों से तुमने मेरे नाना के सिर से मुकुट उतारा था, इन्हीं हाथों से तुमने मेरे मां के केस पकड़ करके खींचा था, इन्हीं हाथों से तुमने हमारे निर्दोष 6 भाइयों को मारा, इन्हीं हाथों से मामा तुमने संतों को मारा, गौओं को मारा, मंदिरों को तोड़ा, यज्ञ को विध्वंस किया, इन्हीं हाथों से। मामा अब तुम्हारा घड़ा पाप का भर गया है। उछल करके मुष्टिका का प्रहार किया। कंस कालिमी का अवतार था, प्रभु ने कंस का उद्धार कर दिया, कंस का उद्धार कर दिया। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय प्रभु जेल में जाते हैं, अपने नाना को जेल से मुक्त किया। सेवकों से कहा इनको ले जाओ, इनकी हथकड़ियाँ कड़ियाँ बेड़ियाँ काटो, स्नान करवाओ, नख बनवाओ, केश बनवाओ और अभिषेक की तैयारियां करो। फिर जेल में गए हैं, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करवाया है।